हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ही होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, मैंने कल भी रीडिंग करी थी कि सोलर इक्लिप्स का और न्यू मून का क्या असर पड़ेगा आपके पर्सन के फीलिंग्स पे। तो क्योंकि सोलर इक्लिप्स लग चुका है और न्यू मून भी इट्स आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट ओवर, या आई डोंट नो, मैंने चेक नहीं किया। तो देखते हैं कि क्या असर हुआ है। वो हम देख रहे थे कि क्या असर होने वाला है, लेकिन अब हम देखेंगे कि एक्चुअली में आप दोनों के फीलिंग्स पे क्या असर हुआ है। आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, और एक प्रोबेबिलिटी क्या है उनकी तरफ से, क्या एक्शन आ सकता है और कब तक आ सकता है, सब कुछ हम देखेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है इन सम केसेस कि सबके साथ रेजोनेट हो भी जाए। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं सबसे पहले तो उनकी थॉट में या उनके ओवरऑल जनरल लाइफ में क्या बदलाव आया है, या कहाँ फोकस है उनका इस वक्त। ओके, आपके पार्टनर का फोकस कहाँ है? इस न्यू मून ने क्या ट्रिगर किया है उनके अंदर, किस एनर्जी को, किस फीलिंग को, किस इमोशन को ट्रिगर किया है। डिवाइन हमें क्लियर मैसेज देकर आप प्लीज़ बताएं कि किस एरिया ऑफ लाइफ पे आपके पर्सन का इस वक्त फोकस है। यू नीड टू अपोलोजाइज टू समवन, someone is giving you evil eye. You will receive a job offer. This is a karmic connection. You need to change your approach. और जो आखिरी कार्ड है, you need to save, invest your money wisely. Okay. वाओ, तो बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं। मैं आपको बताती हूँ क्या कुछ है सिचुएशन यहाँ पे। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को एक ट्रिगर मिल रहा है। ओके, इस न्यू मून पे इस पर्सन को डेफिनेटली ये ट्रिगर मिल रहा है कि उन्हें किसी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि ये आपके बारे में ही हो कि उन्हें आपसे ही माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं क्लैरिफाई करूँगी। लेकिन दे आर पुश्ड टू से सॉरी टू समवन। वो चाह रहे हैं, उनके अंदर से ही अब ये आने लगा है कि मुझे सॉरी बोल देना चाहिए। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस अबाउट। यस, उनके लाइफ में बहुत ड्रामा चल रहा है, या तो उनके दोस्तों के साथ, या उनके फैमिली में, या तो आपके साथ। देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, और उनको ऐसा फील हो रहा है कि सब लोग मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे अगर मैं करता रहा बिहेव, मैं अगर ऐसा ही इनसेंसिटिव बिहेव करता रहा तो लोग मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे अपनापन चाहिए। सो बहुत उनके लाइफ में सभी लोग उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं। ओके, सो वो सोच रहे हैं कि मुझे सॉरी बोल देना चाहिए। और अगर इट इज़ अबाउट यू, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को मे बी उन्होंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया है कि उनके लाइफ में कर्मा उनको भुगतना पड़ रहा है। सब उनके खिलाफ़ हो रहा है, सब उनसे लड़ झगड़ रहा है, किसी के साथ भी उनका ठीक से रैपो नहीं बैठ रहा है। तो वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, अगर इन केस अगर उन्होंने आपको दुखाया है तो, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो भी कर्मा उन्हें फेस करना पड़ रहा है, इट इज़ बिकॉज उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। ओके, समवन इज़ गिविंग यू एविल आई। आपके पर्सन के लिए ये एनर्जी क्यों आई है? ओ माई गॉड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई तो है इनके लाइफ में गाइज जो इनसे बहुत जलता है। ओके, जो इनके ऊपर डेफिनेटली बुरी नज़र रखा हुआ है, या इनका बुरा होता देखना चाह रहा है। तो आप इनको हीलिंग भेजो, आप इनके लिए खुद ब्लैक टॉर्मेलाइन पहनो। देखिए, अभी स्पेशली अगर आप सेपरेशन में हो, अगर आप उनको जाके बोलते हो कि ये ब्रेसलेट पहन लो, तुम प्रोटेक्टेड रहोगे, तो वो नहीं कर पाएंगे। वो आपकी बात मानेंगे क्यों, अगर वो राइट माइंडसेट में नहीं है और इन चीज़ों पे अगर वो मानते नहीं हो तो आप तो मानते हो ना, तो आप उनके नाम से एक्टिवेट करा के अपने पास रख लो। ठीक है,
और या उससे क्या होगा कि आप भी प्रोटेक्टेड रहोगे बुरी नज़र से, और जो लोग आपका बुरा चाहते हैं उनसे, और वो भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आप आज के दिन में मंगवा सकते हो, मेरा नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा, और आप किस चीज़ के लिए चाहते हो उसी चीज़ के लिए मैं आपको एक्टिवेट करके दूंगी, ठीक है। सो डेफिनेटली आप ब्लैक टूरमैलाइन लीजिए, क्योंकि आपके पर्सन, आप अगर उनकी किसी भी तरह से मदद करना चाह रहे हो, उन्हें हील करना चाह रहे हो, तो ये इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए। बाकी आपके ऊपर है, अगर आप उनसे प्यार करते हो ना, आप चाहते हो कि देखिए अगर ये नेगेटिविटी उनको मिलते रहेगी ना, तो वो नेगेटिव माइंडसेट में रहेंगे। जब तक वो नेगेटिव माइंडसेट में रहेंगे, जब तक वो हैप्पी नहीं रहेंगे, प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे, तब तक वो आपके बारे में ठीक से पॉजिटिवली सोच नहीं पाएंगे। तो डेफिनेटली उनके ऊपर किसी की बुरी नज़र है जो उनको बहुत बुरी एनर्जी दे रहा है। यू विल रिसीव अ जॉब ऑफर के बारे में और बताइए। डेथ कार्ड, मुझे ऐसा लगता है या तो इन्होंने जॉब अभी हाल फिलहाल ही में छोड़ दिया है, या छोड़ने के बारे में सोच रहे थे, स्विच करने के बारे में सोच रहे थे। और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं से वो अपने आप, कहीं से वो जॉब उन्होंने मे बी क्विट कर दिया था खुद, या फिर उन्हें निकाल दिया था, या कुछ ऐसी सिचुएशन थी, और वहीं से फिर से उनको ऑफ़र किया जाएगा कि रीजॉइन करने के लिए और समथिंग लाइक दैट। क्योंकि मुझे ये कोई न्यू जॉब ऑफ़र नहीं लग रही है, कहीं पहले उन्होंने किया था, वहाँ पे सिचुएशन कुछ ख़राब हो गई थी, उन्हें छोड़ना पड़ा था या कुछ ऐसा हुआ था, फिर से वहीं से खुद इन्हें जॉइनिंग की ऑफ़र आएगी, ओके। या कहीं पे बात बनते बनते रह गई थी और वहाँ से अचानक से आएगा, ठीक है। दिस इज़ अ कार्मिक कनेक्शन। ये क्यों आ रहा है यहाँ पे कार्ड? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए उनके लाइफ में डेफिनेटली कोई तो ऐसा है जो उनका कार्मिक है, जो उन्हें दबा रहा है, जो उनको उनके साथ बहुत रूड व्यवहार कर रहा है, जो उनको उनके साथ ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, या उनको टॉक्सिक कोई कनेक्शन है उनकी लाइफ में, और उनको ये चीज़ समझ आ रही है। दे आर फाइनली अंडरस्टैंडिंग कि ये बंदी या ये बंदा मेरा कार्मिक है, या ये टॉक्सिक है मेरे लिए, ठीक है। सो या इनके लाइफ में डेफिनेटली देयर इज़ समवन जो इनका कार्मिक है, और जो इनको बहुत नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है इनके लाइफ को। यू नीड, इसलिए मैं बोल रही हूँ ब्लैक टूरमैलाइन पहनो। यू नीड टू चेंज योर अप्रोच। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? स्ट्रेंथ कार्ड। देखिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि सॉरी आपको नहीं, आपके पर्सन की एनर्जी है। आपके पर्सन ना हिम्मत हार रहे हैं ओवरऑल ही, जनरली उनके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, मे बी उनका काम नहीं बन रहा है, मे बी सब लोग उनके खिलाफ हो गए हैं, या सिचुएशंस बहुत ज़्यादा टफ हो गई है उनके लाइफ में, तो वो हिम्मत हार रहे हैं। तो यहाँ पे उनके लिए एडवाइस ये है कि हिम्मत मत हारो, और थोड़ा सा अपना अप्रोच बदलो, थोड़ा सा किसी भी चीज़ को करने का अपना जो तरीका होता है ना, उसे थोड़ा सा बदल के देखो, ठीक है। सो डेफिनेटली उनको ये गाइडेंस मिल रही है। और यू नीड टू सेव एंड इन्वेस्ट योर मनी वाइजली। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? द टावर। डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन दे नॉट गुड विथ सेविंग मनी, या इन्वेस्टमेंट्स करने में ये पर्सन ठीक नहीं है। इनको यहाँ पे वार्न किया जा रहा है कि तुम अच्छे से अपने मनी को सेव करो, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो, वरना लॉस सहना पड़ेगा, या वरना एक बॉटम रॉक इनको फेस करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं पैसों के मामले में, ये गलत जगह पे वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे या इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इनको यहाँ पे एक गाइडेंस मिल रही है कि तुम अपने पैसे सही जगह पे लगाओ, ठीक है। आपके लिए देखते हैं आपके लिए जनरल गाइडेंस क्या है इस न्यू मून पे। आपके लिए जनरल गाइडेंस क्या है? डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज देकर ये बताए जनरल गाइडेंस क्या है। You need to exercise and keep your weight in check, okay. You will be receiving gifts or good news from someone. Wow. You need to express your feelings. Someone is nostalgic about you. ओहो क्या बात है। You need to adopt a child, और जो आखिरी कार्ड है You are about to meet your future spouse। तो कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट मैसेजेस आए हैं आपके लिए। आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने हेल्थ पे ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। या तो आप अंडर वेट हो या तो ओवर वेट हो। और वेट, देखिए आज के लाइफ में ना वेट की इश्यूज़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि अंडर वेट भी हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करता है, और ओबीस होना या ओवर वेट होना भी हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करता है। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो यू नीड टू चेक योर
वेट, ओके। अपने खाने पीने पे, डाइट पे, चीज़ों पे ध्यान दो। गलत सलत चीज़ें, जंक फूड मत खाओ। एक्सरसाइज करो, या तो आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो या तो आप डाइट सही से नहीं ले रहे हो। डाइट का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ गाजर, मूली और खीरा और ये सारी फ्रूट्स चीज़ें खाएं। आप बैलेंस डाइट लीजिए। आपके डाइट में सब्ज़ी, रोटी, दाल, राइस होना चाहिए, लेकिन छोटे पोर्शन में। सलाद वगैरह आपको ज़्यादा खाना है। स्प्राउट्स, लाइव फूड जितना ज़्यादा खाओगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे आपको डाइटिशियन नहीं बन रही हूँ आपकी, बट मैंने अपना वेट कम करने के लिए जो चीज़ें बता रही हूँ की है वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि एक टाइम पे मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। मुझे उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी हुए थे, तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें फॉलो करके एक बहुत अच्छी वेट में मैं आ चुकी हूँ अभी, एंड आई एम स्टिल डूइंग इट। तो अगर आपको वेट कम करना है, 2 ही चीज़ें करनी है आपको। पहली चीज़ करनी है कि आपको अपना डाइट हेल्दी रखना है, पोर्शन कंट्रोल करना है। बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। कम खाओ और अच्छी चीज़ें खाओ और टाइम पे खाओ। एंड एक्सरसाइज मतलब ऐसा नहीं कि आपको जिम ही जाना है, वॉक करो, ठीक है। वॉक एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है। मैंने वॉक से ही अपना काफ़ी वेट कम किया है। तो वॉक करो, पानी ज़्यादा पियो, नींद अच्छी लिया करो, ठीक है। और पॉजिटिव माइंडसेट रखो। अगर आप खुद को आईने में देख के बार बार कोस रहे हो या चिढ़ रहे हो कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, छी छी ऐसा कर रहे हो, तो और ख़राब होता जाएगा आपका सिचुएशन। एनीवेज, आपको ये बोला जा रहा है। दूसरा, आपको ये बोला जा रहा है आपको कहीं से या किसी से कोई गिफ्ट मिलने वाला है, या कोई आपको या तो कोई गुड न्यूज़ देगा या तो आपको कहीं से कोई गिफ्ट मिलने वाला है इस न्यू मून के आसपास। आपको ये भी बोला जा रहा है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। आप अपनी लाइफ में अच्छे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, यू नॉट बीइंग ओपन। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, ओके। यस, आप स्टक फील कर रहे हो उसकी वजह से अपनी लाइफ में। जहाँ देखिए, अगर आप काफ़ी टाइम से अपनी फीलिंग्स दबा के बैठे हो कि वो बोलेगा तो ही मैं बोलूँगी, ये वो, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करो ठीक से कि कैसी सिचुएशन है, और फिर अगर आपको लगता है कि इट्स ओके कि मैं बात कर लूँ तो चल जाएगा, यहाँ पे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म नहीं होगा, तो कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप उसके वजह से अपनी लाइफ में स्टक हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कोई तो है, या आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या आपका एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ हो सकते हैं, या आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, या आपके कोई भी हो सकते हैं। समवन इज़ बीइंग वेरी नॉस्टैल्जिक अबाउट यू। कोई तो आपको याद कर रहा है, कोई तो आपके साथ जो मेमोरीज़ थी उनकी उसे याद कर रहा है। यू नीड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? बहुत सेंसिटिव है ये चीज़, इसलिए मैं कार्ड निकालती हूँ, देखती हूँ क्यों यहाँ पे आ रहा है ये मैसेज। यस, यहाँ पे कुछ लोग फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, अच्छे से भी अच्छे हैं, तो अगर पॉसिबल है तो अडॉप्ट करो चाइल्ड को, ठीक है। क्योंकि आपका पैसा अगर किसी को पालने में, किसी की एजुकेशन, किसी की ब्रिंगिंग एंड ब्रॉट अप करने में अगर आपका पैसा लगेगा तो आपको दुआएं मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, ठीक है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। तो अगर है पैसा आपके पास, सिर्फ आप पैसा उड़ा रहे हो, उससे बेटर है कि आप किसी को अडॉप्ट कर लो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई कंफर्टेबल नहीं होता है अडॉप्ट करने में, तो आप किसी को सिर्फ उसके स्टडीज़ वगैरह का खर्चा उठा लो, या आपके लिए, आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप और ज़्यादा उसकी अबंडेंस आपको मिलेगी। और ये दूसरी केस में मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बेबी नहीं हो रहा है, जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो अडॉप्ट कर लो चाइल्ड। आपके पास अगर पैसा है, अगर आप एफोर्ड कर पाते हो तो अडॉप्ट कर लो, ठीक है। आपको उससे डेफिनेटली ब्लेसिंग्स मिलेगी और बरकत मिलेगी। यू आर अबाउट टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, यहाँ पे क्यों आया है कार्ड ये? मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर कंफ्यूज्ड थे कि मेरा पार्टनर, लाइफ पार्टनर कहाँ है, कब मेरी ज़िंदगी में आएगा, या कौन है मेरा लाइफ पार्टनर, कंफ्यूज्ड थे अगर, तो फाइनली आपको रिवील हो जाएगा कि कौन मेरे लिए सही है, या कौन मेरा लाइफ पार्टनर बनने के लायक है, या फाइनली वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा जो हु इज़ गोइंग टू बी योर लाइफ पार्टनर, ठीक है। तो वो कन्फ्यूजन आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और मेजर क्या चेंजेस आपके लव लाइफ में आ रहे हैं वो देख लेते हैं। इस न्यू मून पे क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं? मैजिशियन, वाओ, व्हाट मोर? द जजमेंट, और जो आखिरी कार्ड होगा
यहाँ पे है स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, लियो, टॉरस और जेमिनाई है। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। क्यों है यहाँ पे मैजिशियन, क्या डिनोट कर रहा है मैजिशियन कार्ड? मैजिशियन यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको कुछ ऐसा ऑफ़र मिलेगा जो आपको बहुत मिनिमल लगेगा, जो आपको लगेगा कि इससे तो मैं ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही थी या कर रहा था, लेकिन ये जो ऑफ़र होगा ये अपने आप में ही एक कंप्लीट ऑफ़र होगा और आपको काफ़ी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा जब ये ऑफ़र आपको मिलेगा आपके पर्सन से। ठीक है, भले ही ऑफ़र बहुत छोटा होगा लेकिन बहुत मीनिंगफुल होगा। और अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, कॉल, टेक्स्ट, कोई छोटी सी चीज़, कोई छोटा जेस्चर, तो वो होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। आप काफ़ी इन कंट्रोल फील करोगे अपने रिलेशनशिप के। ओके, जजमेंट क्यों है यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे क्यों आया है जजमेंट? द चैरियट। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि देखिए आपके लिए ना टेक इट और लीव इट वाला सिचुएशन आने वाला है। आपको यूनिवर्स बोल रहा है या तो ले लो अपॉर्चुनिटी या छोड़ दो, अटके मत रहो। ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ना ज़रूरी है, चाहे आप किसी के साथ आगे बढ़े या किसी के किसी के बिना आगे बढ़े। आगे बढ़ना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आप स्टक रहते हो लाइफ में तो एनर्जी स्टेगनेंट हो जाती है। तो आपको यही बोला जा रहा है आगे बढ़ो, या तो डिसीजन आगे बढ़ने का ले लो या रुकने का ले लो। ठीक है, लेकिन डिसीजन लेने का वक्त आ चुका है इन योर क्या कहते हैं उसको, इन योर लाइफ, इन योर लव लाइफ डिसीजन लेने का वक्त आ चुका है। ठीक है, स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है यहाँ पे? स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है? 4 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपके पर्सन अभी तक जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं, आपको उनका प्यार नहीं मिल रहा है, उनका अटेंशन नहीं मिल रहा है, उनका टाइम नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। कोई बाहर से आके आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है अपने आप में और आपको खुश रहना है। ऐसा नहीं है कि आप देखिए विद और विदाउट पर्सन, मैं फिर से वही बोलूँगी, उनके साथ या उनके बिना खुश रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है। अपने डिसीजंस खुद अपने लाइफ को लेकर आपको लेने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन बहुत हिम्मत करके फाइनली रीच आउट करेंगे। ओके, अगर काफ़ी टाइम से वो आपसे बात नहीं कर रहे तो, और अगर काफ़ी टाइम से वो कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे जिसकी वजह से आपका रिश्ता स्टक था, तो वो रिश्ता आगे बढ़ने के लिए कोई डिसीजन फाइनली ये पर्सन ले लेंगे। लेट्स सी मोर। हम ये देखते हैं कि डिवाइन हमें प्लीज़ बताए कि हमारे व्यूअर के पार्टनर क्या स्टेप्स लेंगे, हमारे व्यूअर के पार्टनर क्या स्टेप्स लेंगे। यिन यहाँ पे पहला कार्ड यिन का है, द फेट्स, और जो लास्ट कार्ड है वो मिल्क एंड हनी का है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई व्हाई इज यिन एनर्जी हियर। सॉरी गाइस, बीच में अचानक से ही वीडियो ऑफ हो गया था। एनीवेज, और यिन एनर्जी को 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। यिन क्या दर्शाता है? यिन फेमिनिटी को दर्शाता है, फेमिनाइन एनर्जी को दर्शाता है। तो यहाँ पे क्योंकि आपके पर्सन के एनर्जी में यिन एनर्जी आई है, तो यिन इज़ ऑल अबाउट लव, कंपैशन, अफेक्शन, प्यार, इमोशन, सेंसिटिविटी। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम बाद ये सारी फीलिंग्स फील करेंगे। उनके अंदर जो एक बैलेंस होगा मैस्कुलिन और फेमिनिटी का, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन काफ़ी टाइम से दे वर नॉट हैप्पी। अगर वो आपसे दूर थे ना, दे वर नॉट हैप्पी। वो खुद बहुत परेशान थे, वो खुद आपको बहुत मिस कर रहे थे, वो खुद रोते थे, परेशान रहते थे। रोना मतलब आंखों से आंसू आना मतलब रोना नहीं होता है। रोना मतलब यहाँ पे दिल में फील होना। रोने वाली फीलिंग जो दिल में फील होती है ना, वो आंखों से आंसू गिरने वाले रोने से ज़्यादा भयानक होती है। वो बहुत कम लोग फील कर पाते हैं। तो आपके पर्सन अब एक फेमिनाइन एनर्जी में आ रहे हैं, प्यार और कंपैशन और इन चीज़ों को फील कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप देखोगे ये पर्सन
खुद अब चाहेंगे कि ये रिश्ता हो और प्यार हो, वो आपको प्यार दे पाए और आपके लिए कुछ कर पाए, क्योंकि अब उन्हें उस सेपरेशन वाली एनर्जी में नहीं रहना है। ओके, वाई इज़ दिस फेट्स हियर, फेट्स क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन काफ़ी टाइम से ये पर्सन ना डेस्टिनी पे सारी चीज़ों को छोड़ रहे थे। अगर नसीब में होगा तो मिलेगा, अगर नसीब में ये होगा तो मिलेगा, अगर वो होगा तो मिलेगा। बट अब मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ पाएंगे कि डेस्टिनी के हाथ में, डेस्टिनी में जो होता है वो तो होता ही है। हम भगवान के हाथ में या नसीब के हाथ में कुछ चीज़ें छोड़ दे सकते हैं, लेकिन हर चीज़ नहीं। कुछ चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए हमारा उस चीज़ के लिए एफर्ट्स डालना भी ज़रूरी है। उस चीज़ को बनाने के लिए, बैलेंस लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मिल्क एंड हनी यहाँ पे क्यों है? पेज ऑफ कप्स। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नाउ दे वांट टू ब्रिंग इन सम लव। अब वो काफ़ी प्यारी सी प्यार वाली फीलिंग्स में आ चुके हैं। नाउ दे वांट टू गिव लव, नाउ दे वांट टू टेक लव। अब वो आपको, आप में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, आपके बारे में क्यूरियस दिख रहे हैं। नाउ दे वांट टू गेट टू नो यू, नाउ दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहते हैं। नाउ दे वांट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। अब वो ये भी जानना चाहते हैं कि आप क्या फील करते हो उनके लिए, और कहीं ना कहीं दे वांट टू नो कि हैप्पी टाइम या स्वीट टाइम लाना चाहते हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, तो इट्स टाइम जहाँ पे आप दोनों एक्सपीरियंस करोगे लॉट ऑफ लव। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की इस न्यू मून पे करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी क्या है डिवाइन, हमें प्लीज़ बताएं करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी क्या है डिवाइन? ओके, यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का सबसे पहले कार्ड आया है, फिर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। एक चीज़ तो है, यहाँ पे इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है आपको छोड़ देना या आपसे दूर हो जाना। व्हाट मोर डू वी हैव? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, और लास्ट यहाँ पे जो एनर्जी है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की। बहुत हर्ट है, बहुत सैड है, बहुत डिप्रेस्ड है, और डेफिनेटली दे आर नॉट हैप्पी राइट नाउ। स्पेशली अगर सेपरेशन में हो तो दे आर नॉट हैप्पी। खुश तो बिल्कुल नहीं है ये इंसान, बहुत दुखी है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। लिटरली उनको ऐसा लग रहा है किसी ने उनके दिल पे वार कर दिए हैं। ओके, तलवार से जैसे वार कर दिए हो। दे आर सो सैड एंड सो डिप्रेस्ड, क्योंकि उन्हें ये सेपरेशन अब खल रहा है, क्योंकि 2 बार 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इनकी एनर्जी में आया है। कैसे वो दिखा देती हूँ आपको, सी। ये जो सेपरेशन है, दूरियां है, दे आर नॉट एबल टू टेक इट दैट गुड। उनको रिग्रेट इस बात का हो रहा है कि उन्होंने आपके हाथ छोड़ दिया और आपको गिव अप कर दिया, इस रिश्ते पे गिव अप कर दिया, आपको अकेला कर दिया। सो उस बात का ज़्यादा दुख हो रहा है इस पर्सन को। अपने आप को लेकर ही डिसअपॉइंटमेंट है, गुस्सा है, नाराज़गी है इस पर्सन के अंदर। ओके, और मुझे ये भी लग रहा है कि क्यों चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, क्यों सब कुछ ख़त्म क्यों हो रहा है, क्या कमी रह गई है, कैसे ठीक किया जा सकता है। सो ये सारी चीज़ें उनके अंदर चल रही है। आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं, आप क्या फील कर रहे हो ऑन दिस न्यू मून। आपकी करंट एनर्जी क्या है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए आया है। द टावर, 2 ऑफ पेंटिकल। देखिए, आप बैलेंस लाना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो भी हुई है इश्यूज़ आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट हो जाए, रिश्ता पहले जैसा हो जाए, हम दोनों के दिल भी जुड़ जाए, मन भी जुड़ जाए, सब ठीक हो जाए। आप लिटरली बैलेंस चाहते हो, क्योंकि इतना बिगड़ चुका है रिश्ता और इतना दूर जा चुके हो आप दोनों कि आपकी ज़िंदगी अभी भी अफेक्ट होती है उस चीज़ से। आप बहुत मन में खटास, गुस्सा, नाराज़गी लेकर बैठे हो, तो प्लीज़ उसको हील करो।
आपके अंदर लाजमी है, अगर इस पर्सन ने आपको चीट किया है या दुख दिया है, अकेला छोड़ दिया है, तो गुस्सा होना, नाराज़ होना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन आपको यही बोला जा रहा है कि प्यार में गुस्सा लाना जायज़ नहीं है। प्यार में गुस्से को थोड़ा सा साइड में रख के आप प्यारे नज़रों से सिचुएशन को देखो। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा या तो डिफेंसिव हो जाओगे, या तो आप ब्लॉक कर दोगे गुस्से में इस पर्सन को, या तो ऐसा कुछ आपकी एनर्जी ऐसी डिफेंसिव लग सकती है कि आप नहीं चाहते हो। तो आपको थोड़ा सा देखिए, अगर आप चाहते हो कि ये इंसान मेरी लाइफ में आ जाए, तो आपको थोड़ा सा लूजन अप करना पड़ेगा, थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा, कूल डाउन करना पड़ेगा, ओके। और थोड़ा सा अपनी बाहें खोलनी होगी टू लेट दिस पर्सन इन। अगर आप डिफेंसिव दिखोगे तो वो उल्टा इफेक्ट होगा, तो आपके पर्सन दूर भागेंगे आपसे। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है, हमारे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है इस सिचुएशन में। एडवाइस क्या है हमारे व्यूअर के लिए। ओके, क्रॉसिंग ब्रिजेस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। तो ये जो न्यू मून का वक्त है, ये अपने तरफ से कुछ कदम बढ़ा के रिश्ते को हील करना, जो भी कनेक्शन बनाने की कोशिश करना, जो भी गिले शिकवे हैं उनको ख़त्म करके रिलेशनशिप को हील करना, या दोनों के बीच जो भी गिले शिकवे हुए उसको ख़त्म करने का वक्त आ चुका है, ये बोला जा रहा है। तो अपनी तरफ से हो सके तो आप जाइए और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करिए। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है पैशन एंड प्लेजर, सेवर योर लाइफ। तो देखिए, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप ज़िंदगी को सिर्फ काट रहे हो, आप ज़िंदगी को जी नहीं रहे हो। एंड व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप, आपकी रिलेशनशिप सिर्फ नाम के लिए है, यू आर नॉट लिविंग इट टू द फुलेस्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा पैशन, थोड़ा सा प्लेजर, एक दूसरे को खुशी किस तरह से दे सकते हो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जो लास्ट कार्ड यहाँ पे है वो है अनकवरिंग ट्रेजर, बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि आपको अभी लग रहा होगा कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं दुखी हूँ, मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, ये पर्सन तो मुझे सिर्फ दुख दे रहा है, दूर भाग रहा है, टाइम निकलता जा रहा है। तो देखिए, कभी कभी कुछ चीज़ें होती है ज़िंदगी में दुख भरी, जैसे आपके साथ हो रही है। तो अब टाइम है कि आपको पता चलेगा कि आपको ये दुख क्यों मिल रहा था, क्योंकि अब इतनी खुशियाँ मिलेगी आपको। जो हिडन ट्रेजर था ना, जो भगवान आपको सुख देना चाहता था, वो सुख दबा हुआ था, अब वो बाहर आएगा। तो आप देख पाओगे कि क्यों मुझे दुख मिला, कि दुख नहीं मिलता तो सुख का आपको वैल्यू नहीं पता चलता, ठीक है। ओके फाइन, तो लेट्स एंड दिस रीडिंग विथ लव मैसेजेस। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। अभी तक आई थिंक आपने वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा, एनर्जी एक्सचेंज जैसे कल मैंने बोला। चलिए डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं कि क्या मैसेजेस है, क्या मैसेजेस है प्लीज़। ओके, आई वांट टू सी, आई टोल्ड यू, ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन डर रहे आपको फेस करने से लिटरली, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव। आई हेड हु आई एम। सॉरी गाइज, बार क्या पता क्या हो रहा है, वीडियो ऑफ हो जा रहा है। और मैंने इतने सारे निकाल भी लिए मैसेजेस। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे लास्ट, आई थिंक यस, मैंने ये वाला मैसेज पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जो इसके पहले आधा जो शूट हुआ था, आई हिड हु आई एम रियली फ्रॉम यू। तो मैं अपनी असलियत या अपनी रियलिटी या अपनी रियल फीलिंग्स तुमसे छुपा रहा हूँ। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी। तो तुमने मुझे कितना दुख दिया है, कितना दर्द दिया है, तुम नहीं जानते, तुम्हें आइडिया भी नहीं है। आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू। यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई है, जिसने भी ये कार्ड बनाया है उससे एग्जैक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जैसा प्यार मैंने तुमसे किया है वैसा प्यार मैं किसी और से नहीं कर पाऊँगी या पाऊँगा। वो आपको स्टॉक करते हैं, वाई यू सो मीन। तो उन्हें लग रहा है कि आप बहुत सेल्फिश या बहुत मीन हो गए हो। इन्होंने अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में बताया है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जैसा वो आपके लिए फ़ील कर रहे हो वैसा आप अब उनके लिए फ़ील नहीं कर रहे हो। लेकिन उन्हें ये पता है कि आप उन्हीं के लिए बने हुए हो, एंड वो आपकी चाहत, जो आपकी फीलिंग्स है उनके लिए, आपकी जो चाहत है उसको फील कर पाते हैं, ठीक है। सो ये मिस हो गया था या कट हो गया था, पता नहीं क्या हो रहा है, आई डोंट नो।
एनीवेज, अगर रीडिंग पसंद आई है लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू गाइज, स्टे ब्लेस्ड।